हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज की इस वीडियो में हम अपने एक असाइनमेंट की बात करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं एक्शन रिसर्च रिपोर्ट या एक्शन रिसर्च असाइनमेंट। इसमें हम आपको एक असाइनमेंट दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि आपको कैसे एक्शन रिसर्च असाइनमेंट लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये एक्शन रिसर्च स्टेटमेंट। दोस्तों, एक्शन रिसर्च स्टेटमेंट होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में एक्शन रिसर्च कहते किसे हैं, किसने दिया था ये एक्शन रिसर्च, टर्म किसने दिया था। जैसे यहाँ कर्ट लेविन ने बताया हुआ है कि कर्ट लेविन ने ये दिया था। अब ये एक्शन रिसर्च जो होता है एक स्कूल में भी हो सकता है, किसी एक एजुकेटिव वाइड वैरायटी ऑफ एजुकेशन में भी हो सकता है, किसी सोसाइटी पे भी हो सकता है। ये एक्शन रिसर्च मल्टीपल पर्पस में कराया जाता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एक्शन रिसर्च इन टीचिंग का मतलब क्या है और इसको किसने दिया था ये। जैसे स्टीफन एम कोरे ने दिया था ये, और फर्स्ट टाइम उन्होंने अप्लाई किया था टीचिंग के दौरान। उसके बेनिफिट क्या है एक्शन रिसर्च रिपोर्ट कराने के, क्यों ये कराया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई है। एक्शन रिसर्च की ज़रूरत क्या है, क्यों हम एक्शन रिसर्च रिपोर्ट कराते हैं। वो इसलिए कराते हैं ताकि कोई भी रिपोर्ट जो पहले से जिस पर एक्शन किया गया हो, आने वाला जो टीचर होगा, मान के चलिए अगर हम एजुकेशन के पर्पस में यहाँ बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन पर्पस में क्या होगा, जब किसी चीज़ पर हम एक्शन रिसर्च करेंगे तो वो एक रिकॉर्ड के रूप में रखी जाएगी, और आने वाले टीचर्स जो होंगे या जो भी टीचर को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी उन किसी पर्टिकुलर एक्शन में, अगर उसका एक्शन रिसर्च रिपोर्ट बना हुआ है तो वो वहाँ से हेल्प लेकर आसानी से उसको सॉर्ट आउट कर सकता है। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च आ गए यहाँ पर। ये पॉइंट्स आपकी स्टडी में हेल्प कर पाएंगे, साइंटिफिक और एप्टीट्यूड बच्चों में डेवलप कर पाएंगे, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों में डेवलप हो जाएगा, और क्या होगा, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो जाएगी। इस तरीके के ये होते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ एक्शन रिसर्च भी आप लिख सकते हैं, जिससे टीचर्स को क्या हेल्प होगी, बच्चों में क्या हेल्प होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की गई है। ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप अपने एक्शन रिसर्च में ये यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं एक्शन रिसर्च के, जैसे प्रमोट रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड थिंकिंग, फोकस करने में इस, और टीचर का जो अपना प्रोफेशनल लेवल है उसको सही से यूटिलाइज करने में। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च क्या होता है, यानी कि इस एक्शन रिसर्च करने के लिए हमें किन किन स्टेप से गुज़रना पड़ता है या किन किन मराहिल से हमें गुज़रना पड़ता है। सबसे पहला है आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम क्या है। यानी कि आपकी वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। आपको बच्चों का आपके बच्चों का क्लास रूम में अटेंशन ना हो, ये भी हो सकता है, और हो सकता है कि कुछ और हो जो स्कूल की प्रॉब्लम हो, उस पर भी आप एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। अब उस प्रॉब्लम को स्पेसिफाई कर लेना है, यानी कि स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम कर लेना है, और उसके बाद उसके कोजेज़ ढूंढने हैं कि क्या कारण है कि वो प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है। तो वो फाइंड करके आपको फिर उसमें हाइपोथेसिस बनाने। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, आपको अपना अपना हाइपोथेसिस लिखने कि ये क्यों हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि पाँचवें स्टेप में या छठे स्टेप में कि उस इन सब चीज़ों का आपको कंक्लूज़न या नतीजा लिखना है कि कैसे बेनिफिट ये उसका फाइनल रिसर्च क्या हो जाएगा। अब ये माई एक्शन रिसर्च रिपोर्ट आप यहाँ से स्टार्ट करना लिखना स्टार्ट करेंगे। ये जितनी भी चीज़ों पर बताइए वो एक्शन रिसर्च क्या होता है, क्यों होता है, उसके बेनिफिट क्या हैं, कैसे स्टेप्स हैं, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ बताइए। अब एक्शन रिसर्च रिपोर्ट अगर ऑनलाइन में आपने किया है तो ऑनलाइन में आप कैसे एक्शन रिसर्च कैसे लिख सकते हैं। तो ये एक ऑनलाइन का एग्जांपल है कि एक ऑनलाइन जब क्लासेस हो रही थी तो बीएड
टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान या डीएलएड टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान किसी टीचर ने पाया कि उनकी क्लासेस में बच्चे बहुत ज़्यादा खामोश रहते हैं और जब उनसे क्वेश्चन पूछो तब भी वो सही से रेस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो उसका रीज़न या उसका कोज़ जानने के लिए उन्होंने सोचा। अब सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन उनको क्या मिला कि ज़्यादातर बच्चे क्लास में रिमेन क्वाइट थे, यानी कि खामोश थे, और वो सिर्फ लास्ट के 10 मिनट में एक्टिव हुआ करते थे, तो स्टार्टिंग में एक्टिव नहीं हुआ करते थे, इस तरीके के। तो इस उसको फिर स्पेसिफिक कर लिया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया गया, इसको हम फोकस क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हाउ वर द सेम स्टूडेंट एबल टू डू वेल इन द क्लास टेस्ट एंड होम असाइनमेंट विच आई गेव देम ऑन अ डेली बेसिस। यानी कि हम जो डेली बेसिस पे बच्चों को असाइनमेंट दे रहे थे, ये ऑनलाइन क्लास की बात चल रही है, तो उसमें सारे बच्चे कैसे अच्छा कर पाएँ या कैसे उनको सभी बच्चे सॉल्व कर पाएँ, ये एक तरीके का इम्पोर्टेंट फोकस क्वेश्चन हो गया कि हमें कैसे किस तरीके से पढ़ाना है। और उसके बाद प्रॉब्लम कोज बाय या प्रॉब्लम कोजेज ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहला फियर सेइंग द रॉन्ग आंसर। बच्चों में जो होता है ज़्यादातर रॉन्ग आंसर करने का डर होता है कि अगर हमने रॉन्ग आंसर कर दिया तो सारे हम पर हंसेंगे। तो उनको ये बताना है कि आप अगर आंसर करो तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं है, आप लेकिन खुलकर वहाँ पे ओपनली बोलो। दे डोंट थिंक दे हैव एनीथिंग टू वैल्यूबल इन द कंट्रीब्यूट। यानी कि उनको ये लगता है कि वे कुछ भी क्लास में ताउन या कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो उनको एक तरीके से आपको टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो ये सारी एंजाइटी को बच्चों से दूर करे और क्लास में उनकी बातों को भी इम्पोर्टेंस दे। और फिर अनप्रिपेयर्ड, दे आर अनप्रिपेयर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर कि क्लास में वो बच्चे अनप्रिपेयर्ड है या ऑनलाइन क्लास में वो स्पीकिंग करने में बच्चे डरते हैं। अब क्यों करते हैं इसका भी कोर्स आपको ढूंढकर उनको आपको बताना है। क्लास साइज़ भी एक मैटर हो सकता है कि क्लास में अगर ज़्यादा बच्चे हैं तब भी क्लास में रॉन्ग आंसर की वजह से ज़्यादातर बच्चे खामोश रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ हो सकती है। उसी के साथ साथ फिर आप लेट कमिंग ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास, कि ऑनलाइन क्लास में ज़्यादातर स्टूडेंट जो थे वो लेट ज्वाइन होते थे क्लास के दौरान। अब वो क्यों होते थे इसकी जिम्मेदारी भी लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि सीखने की माजूरी। कुछ बच्चों में क्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, बहुत सारी मल्टीपल अलग अलग तरीके की होती है। तो उन बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए वो भी हमें सीखना है। अब डिज़ाइन ऑफ एक्शन रिसर्च या रेमेडियल या मेज़र, अब उसको हाइपोथेसिस के रूप में आप लिख सकते हो और फिर उसका आप फाइनली कंक्लूज़न यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये इस टाइप की, जैसे कि आप ये कंक्लूज़न देख रहे हैं कि एक एक्शन रिसर्च की कंक्लूज़न आपको देखना होता है। गेट इनटू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि मसले की जड़ तक सबसे पहले जाओ। उसके बाद मेक श्योर स्टूडेंट नोज द कॉम्प्रिहेंशन इज गोल। यहाँ पे आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं। हैव योर स्टूडेंट विद स्पीकिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि आपको बच्चों को हेल्प करनी है कि वो स्पीकिंग में पार्टिसिपेट करें और उनकी बात को भी इम्पोर्टेंस आपको क्लास में देनी है। साथ ही साथ अगर वो गलत आंसर देते हैं या किसी टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, उनको आगे भी मौका दिया जाए या उनको उसको बताया जाए, बच्चों को बताया जाए कि फेल्यूर हो या रॉन्ग आंसर कोई गलत बात नहीं है, अगली बार वो सही आंसर करेंगे, जबकि कॉन्फिडेंस उनका लो ना होने दें। और उसके बाद प्रैक्टिस में भी उनके बच्चों की आप हेल्प कर सकते हैं अगर आपकी ये रूट होगा। तो ये थी दोस्तों आपकी एक्शन रिसर्च रिपोर्ट जो हमने बताई। अगर आपको इसी टाइप की और भी एक्शन रिसर्च रिपोर्ट जो ऑफलाइन क्लासेस में हुई है, अगर वो रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, हम आपके लिए वो भी अपलोड कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बीएड और डीएलएड के असाइनमेंट के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। हम आपके लिए मल्टीपल असाइनमेंट्स, अलग अलग तरीके के और भी सब्जेक्टिव असाइनमेंट्स अपलोड करेंगे।
वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।